या है दोस्तों। थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था क्या आप क्लियर हैं कि टाइटल के नाम से, और उसमें जो अपने परिवार के सदस्य हैं मिस्टर अमन गुर्जर, उन्होंने कमेंट किया है कि सर हाउ टू मेक राइट डिसीज़न, इसके बारे में आप बताइए। क्योंकि जो आप क्लियर हैं में हमने डिसीजन के बारे में, क्लियरिटी के बारे में, एक तरफा होने के बारे में बात की थी। तो उन्होंने उसको सुना और उसमें उनके मन में क्वेश्चन आया कि हम क्लियर कैसे हों, डिसीजन राइट कैसे लें, इसके बारे में आप मुझे बताइए। तो मैंने कहा चलिए उनकी हेल्प के लिए हम फिर एक पॉडकास्ट इसी पे बेस पे बनाते हैं, जो फोकस इसी पे रहेगा, इसी क्वेश्चन पे उन्होंने पूछा है कि हाउ टू मेक राइट डिसीजन। तो अमन जी, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि ताकि आपको हेल्प मिल सके, आप सुन करके बताइए आपको हेल्प मिली या कुछ और क्वेश्चन है इस पर भी, तो आप आगे कमेंट कर सकते हैं, फिर हम उस पर और आगे बात कर पाएंगे। तो राइट डिसीजन के बारे में अमन जी हम थोड़ा खुल के बात करते हैं ताकि आपको क्लियरिटी मिले, आप समझ पाएँ। तो क्लियर राइट डिसीजन अगर हम कहें है ना, तो राइट डिसीजन ऐसे तो कुछ फिक्स नहीं है। मतलब जनरली हमारी साइकी है, जनरली हमारी सोच ऐसी होती है, ह्यूमन की ऐसी होती है कि वो डरता है और वो सोचता है कि यार मैं कुछ स्टेप ऐसे उठाऊं जो सही हो, गलत ना जाएं, है ना, कल को मेरा नुकसान नहीं हो जाए या लोग क्या बोलेंगे। इस चक्कर में हम सही डिसीजन मतलब सही स्टेप उठाना चाहते हैं। बट असल में देखा जाए तो कोई सही स्टेप ऐसा फिक्स तो है नहीं। आप कुछ करेंगे तो उसमें कुछ हो सकता है वो गलती हो जाए या सक्सेस हो या नहीं हो, या रिजल्ट आए नहीं आए, फिर आप उसे सीखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि राइट रॉन्ग, आप करते जाते हैं, जो समय परिस्थिति हालात आपको मौका देते हैं आप वो स्टेप लेते हो, फिर अगर वो अच्छा है तो आप उसमें ग्रो करते हो, नहीं तो आप उसे छोड़ देते हो। इस पर एक डॉक्टर दिव्य विकास कीर्ति का भी बहुत अच्छा वीडियो है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, बट उन्होंने कहीं ना कहीं डिसीजन के बारे में बहुत अच्छा बोला है। आप सुन सकते हैं या फिर मुझे वीडियो मिला तो मैं शेयर करूँगा। उनकी भी लाइफ आप देखोगे ना, तो हर इंसान की, नॉट फॉर डॉक्टर दिव्य विकास कीर्ति, आप किसी की भी लाइफ उठा के देखिए, जो उन लोगों ने उस समय कुछ डिसीजन लिए, है ना, उनको लगा उस समय सही था बट वो गलत हुआ या सही नहीं हुआ, तो फिर कुछ और स्टेप लिया क्योंकि उससे सीखा। ऐसे ही लाइफ, मतलब हम ग्रो करते जाते हैं ना, सीखते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। तो एक तरीका तो ये हो कि कुछ राइट रॉन्ग है नहीं, आपको मूव करना पड़ेगा और मूव करने के हिसाब से आपको क्लैरिटी मिलेगी। एक तरीका तो ये हुआ। अब दूसरा तरीका ये हो सकता है, दूसरा तरीका मतलब दूसरा पहलू हम बात कर रहे हैं। दूसरा पहलू ये हो सकता है कि आप कहें कि जैसे फॉर एग्जांपल है, मैं आपको कह रहा हूँ, जैसे कि आपको ये क्लियरिटी है, कुछ पॉइंट्स में मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये क्लियर है कि आपकी ज़रूरत कितनी है ना। जैसे हमने एक वीडियो भी बनाया है, आप देखेंगे उसमें मैंने लिखा है कि हाउ डू वी नीड, एक्चुअली हमें कितनी ज़रूरत है। तो सपोज़ इसको लेके आप क्लियर हैं कि मेरी ज़रूरतें इतनी हैं, तो ये आपके डिसीजन लेने में हेल्प करेगा, राइट है। तो एक तो ये चीज़ हो गई। ऐसे ही आपको अपने बेसिक नेचर के बारे में पता है कि मेरा बेसिक नेचर क्या है, क्या मेरा बेसिक नेचर जॉब को प्रेफर करता है, नौकरी को प्रेफर करता है, या किस फील्ड की तरफ मेरा बेसिक नेचर इंक्लाइंड है, मुझे कहाँ जाना चाहिए, किस तरह से क्या करना चाहिए। अगर ये क्लियरिटी है तो ये आपके डिसीजन लेने में मदद करेगा, है ना। और ऐसी आपको इंटरेस्ट है अपने आप को जानने के बारे में, आप उसके बारे में पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं सबको, तो वो भी आपके डिसीजन लेने में मदद करेगा कि भाई क्या है। तो कहने का मतलब है कि हमें अपनी समझ को बढ़ाना होगा, हमें अपने अंदर झांकना होगा, हमें मदद लेनी है। तो मदद मतलब इन द सेंस सुनने में, समझने में, पढ़ने में किसी से हेल्प मिल रही है तो वो लेनी होगी। खुद अंदर झांकना होगा, खुद को समझना होगा, खुद के नेचर को समझना होगा, चीज़ों को समझना होगा, राइट है। इन्फ्लुएंस को समझना होगा कि लोग इन्फ्लुएंस में आकर के काम कर रहे हैं जबकि वो करना नहीं है मुझे, क्योंकि वो मेरे नेचर से मैच नहीं खाता या मुझे ज़रूरत नहीं है। लोग क्या कहते हैं, ये डर हमेशा रहता है, उसको क्लियर समझना होगा कि लोग क्या, वो चार लोग, वो बोलते हैं ना चार लोग, वो चार लोग कौन हैं। तो ये सब धीरे 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 जब हम समझते चले जाते हैं तो ये हेल्प करते हैं डिसीजन लेने में, है ना। तो ये दो मोटे मोटे पहलू जो मुझे समझ में आए आपकी मदद करने के लिए, और जो मेरी भी मदद करते हैं डिसीजन लेने में, तो मैंने कहा चलिए आपके साथ शेयर करूं। और आप संदीप को भी सुनते हैं तो वो भी काफ़ी हेल्प करते हैं। अगर डिसीजन के बारे में बात करें तो विकास दिव्य कीर्ति हैं, वो भी बड़ी हेल्प करते हैं, और भी बहुत से लोग हैं।
तो उनको भी सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। और अगर इसके अलावा कुछ क्वेश्चन है तो आप शेयर कर सकते हैं। मैं इस यूट्यूब वीडियो को शेयर कर दूंगा अपने चैनल पे, और उसके नीचे आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको मदद मिली या एक्चुअल में नहीं मिली। और नहीं भी मिली है तो कोई बात नहीं, आपके मन में और इसको सुनने के बाद क्या क्वेश्चन आ रहे हैं उस पर भी हम बातचीत कर सकते हैं। तो सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।